नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर SC/ST कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। SC/ST कर्मचारियों का आरोप है कि प्रमोशन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते इस वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। सड़क पर उतरकर आज SC/ST कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया तो बीजेपी ने भी SC/ST वर्ग का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो इसमें सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे वक्त से यह मांग आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं दे रही है ध्यान, और क्या इसके पीछे कोई तकनीकी आधार है जिसकी वजह से मामला अटक गया है, या सिर्फ लापरवाही के चलते लाखों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि SC/ST को लेकर के आरक्षण के रोस्टर का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और इस रोस्टर के पालन नहीं होने की वजह से ये काफी दिनों से अपने अधिकारों से, हक से वंचित हैं। मामला कोर्ट में जाने की वजह से और ज्यादा पेचीदा हो गया है। आज कर्मचारी के नेता और कर्मचारी जो हैं उन्होंने बड़ा आंदोलन कर दिया, जिसे देखकर यह समझ में आता है कि इन लोगों के मन में इस पूरे मामले को लेकर कितना आक्रोश है। सबसे पहले सुनते हैं कर्मचारियों का क्या कहना है। ये आंदोलन निश्चित तौर पे समाज की आवाज है। अगर राज्य सरकार इस पर सही आवाज नहीं उठाती है या कदम नहीं उठाती है, पदोन्नति में रोक नहीं लगाती है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं देती है, तो निश्चित तौर पे समाज और उद्वेलित होगा और जिसका पूरा खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आइए अब सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। ST/SC अधिकारियों के जो रोस्टर है पदोन्नति के, उसमें आरक्षण का लाभ उनको मिले, ऐसा कोई काम सरकार नहीं करने जा रही। सरकार से हर वर्ग नाराज होते जा रहा है। किसान ने रायपुर में धरने में बैठे, मुख्यमंत्री राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, नहीं मिलवाया। सभी वर्ग 3 साल के कार्यकाल में ही सारे वर्ग नाराज हो गए। मैं ST/SC अधिकारियों के जो आरक्षण है नौकरी में, पदोन्नति में, उनमें उनका समर्थन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सरकार सिद्धांततः उनकी मांगों से सहमत है और जो नियम कानून है उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। किसी को भी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखें, जो कानून है, कानून के अनुसार पदोन्नति नियमों का पालन किया जाएगा, उसका लाभ इस वर्ग के अधिकारियों को मिलेगा। यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके ऊपर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो क्या है, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है वो सीधे हैं। आरक्षण को लेकर घमासान, प्रमोशन और रोस्टर पर संग्राम। बिना आरक्षण रोस्टर 40,000 प्रमोशन। SC/ST के हक की किसी को क्यों नहीं है टेंशन। कोर्ट में कब अब तक क्यों अटका है मसला। आदिवासियों के हक पर किसने डाका डाला। जी हां, कौन है जो इन लोगों तक उनके हक को नहीं पहुंचने दे रहा है। और अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में प्रमोशन रोस्टर पर बवाल। SC/ST क्यों है बेहाल। छत्तीसगढ़ तो आदिवासियों का इलाका कहा जाता है। दलितों के लिए वहां बहुत सी योजनाएं और बहुत ही संवेदनशील नेता हैं, लेकिन फिर भी ये हाल क्यों है। इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांकेर से शिषपाल सोरी जी जुड़े हुए हैं। सोरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने कृष्ण कुमार नवरंग जी, कर्मचारी नेता हैं और इस पूरे आंदोलन को आज लीड भी किया गया है, उनका भी स्वागत करते हैं। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा जी, और मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करता हूं। नवरंग जी, आपसे जानना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि सर क्या दिक्कतें हैं और क्या मांगे हैं। टू दी पॉइंट बताएं सर, दर्शकों को उनको समझ में तो आए कि वे कर्मचारी बेचारे किस चीज के लिए परेशान हैं। कर्मचारी SC/ST के कर्मचारी विगत 2 वर्षों से हाई कोर्ट के निर्णय नियम 5 पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 के नियम 5 में आरक्षण पर स्टे दिया हुआ है और नियमित पदोन्नति का आदेश दिया है। जब से नियमित पदोन्नति का आदेश जारी हुआ है तब से सरकार जो है लगातार पदोन्नति का टाइम बाउंड
लागू कर दिया है कि इतने दिन के अंदर आपको पदोन्नति देना है, और वो पदोन्नति जो दे रही है सरकार, उसमें निश्चित तौर पे जो रोस्टर होता है वो आरक्षण के दो बिंदु होते हैं, एक होता है आरक्षित वर्ग और दूसरा होता है अनारक्षित वर्ग। जब तक अनारक्षित वर्ग का पदोन्नति नहीं हो जाता तब तक आरक्षित वर्ग का पदोन्नति नहीं होता। चूंकि आरक्षण रोस्टर का जो बिंदु में स्टे लगा है, तो अभी तक सरकार जो है लगभग 1,80,000 से अधिक पदों पर पदोन्नति दे चुके हैं, और अभी लगभग 60 से 70,000 शिक्षा विभाग की पदोन्नति हो रही है। और जो SC ST के जो कर्मचारी हैं वो जिस पद पर बैठे हैं उसी पद पर रिटायरमेंट हो जाएंगे। इसलिए रिटायरमेंट हो जाएंगे क्योंकि जो अनारक्षित बिंदु के बाद ही आरक्षित वर्ग का नाम आता है। चूंकि आरक्षण की जो मसला है, छत्तीसगढ़ में 49% आबादी को सीधा प्रतिनिधित्व वंचित करने की साजिश है। सरकार किस मंशा से SC ST के विरुद्ध काम कर रही है, यह समझ से परे है। चूंकि इसी हमारे सबसे बड़ी विडंबना है, सरकार के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे जो SC ST के प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा में लगभग 41 विधायक है आज की तिथि में। 41 विधायक में से SC ST के होते हुए भी हमारी आवाज विधानसभा में नहीं उठ रही है। ये विडंबना की बात है, ये दुखदाई है। समाज आज उसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सड़क पर उतर गई, और सड़क में उतर करके अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जब पूरी पदोन्नति प्रक्रिया जब हो जाएगी तो SC ST के लिए जगह बचेगा कहां से? लेकिन कृष्णा जी मुझे बताइए ना कि अगर कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हुए हैं आखिर कि रेगुलर या नियमित पदोन्नति करनी है, तो फिर क्या कोई रास्ता है जिससे आपकी मांग भी पूरी हो जाए और कोर्ट का ऑर्डर भी जो है उसकी अवहेलना भी ना हो? सरकार कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सर अभिलाष जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब राज्य सरकार पर निर्भर कर दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है। हाँ। राज्य सरकार ने क्वांटिफिएबल डाटा बनाने के लिए पिंगुआ कमेटी का गठन किया। पिंगुआ कमेटी हाई कोर्ट में अपना प्रतिवेदन दे दिया। अब चूंकि हाई कोर्ट में प्रतिवेदन दे दिया तो सरकार को वेट करना था, टाइम बाउंड क्यों करना था? चूंकि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। ठीक, SC ST को सीधा दरकिनार करके सरकार क्यों ऐसा करना चाह रही है? हाँ। चूंकि हाई कोर्ट में अगर एक शब्द में क्वांटिफिएबल डाटा जब प्रस्तुत हो गया है पिंगुआ कमेटी का, हाँ। तो एक ही लाइन में कोर्ट से निवेदन करते सरकार की भाई हम पदोन्नति देना चाहते हैं और हम 2 माह रोक देते हैं, आप जल्दी से जल्दी सुनवाई करिए, 2 मिनट में निर्णय हो जाएगा। चूंकि ये मसला जो है हाई कोर्ट के अंतिम चरण में है। ठीक, हाई कोर्ट के अंतिम चरण में अगर एक आवेदन दे दे सरकार के तरफ से, अभ्यावेदन दे दे कि भाई इतने दिन के अंदर आप इसका निराकरण करिए, तब तक पदोन्नति को रोक दी जाएगी। क्योंकि 80,000 70 से 80,000 पदोन्नति की कार्यवाही जब SC ST के शिक्षा विभाग में हो जाएगा तो बचे क्या चीज? ठीक है तो सुंदरानी सरकार जी की जो मंशा है और हमारे जो 41 विधायक है, अगर वो एक हो जाए, तो विडंबना यह है कि 41 विधायक आवाज नहीं खोल रहे हैं। ठीक है सुंदरानी जी, उन 41 विधायकों में जी, आपके भी अभिलाष कुछ होंगे सर। जब लोग सड़क पर उतर आते हैं तो आप पीछे से चले जाते हैं सर, उन्हीं का डंडा झंडा उठा के कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। सर यहाँ जहां विधानसभा में बोलना चाहिए वहां क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? निश्चित रूप आपके पास काम है विपक्ष का लोगों की समस्याएं पहुंचाने का। जी निश्चित रूप से जी अभिलाष जी, निश्चित रूप से हमारे भी 41 में 2-3 विधायक हैं। अधिक विधायक नहीं है हमारे, उसमें 2 विधायक हैं संभवतः। मैं नौरंग जी की बात से सहमत हूँ जी। चाहे हमारे विधायक भी, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। ST SC का हक उनको मिलना चाहिए। 13% अनुसूचित जाति और 32% जनजाति का आरक्षण है। मान लो अदालत में कहीं कोई व्यवधान है तो अदालत में एक सरकार की तरफ से मांग करके ताकि तत्काल उसका निराकरण हो, क्योंकि 40,000 शिक्षा कर्मियों के भविष्य का है, उसमें 18,000 शिक्षा कर्मी आरक्षित से आते हैं। तो 18,000 उन शिक्षा कर्मियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से इसका निराकरण जल्द से जल्द हो। मैं तो कहूँगा अभिलाष जी, ये चाहे वो किसानों की बात करें, ST SC की बात करें, इन्हीं के दम पे ये सरकार बनी थी, और ये सरकार सबसे ज्यादा कुठाराघात अगर कर रही तो इन्हीं वर्गों पे। कल की बात बता दूं, कल भूपेश बघेल जी से किसान मिलना चाहते थे, नया रायपुर के राहुल गांधी जी से मिलना चाहते थे। किसानों का रहनुमा की सरकार कहती है, अपने आप को मुख्यमंत्री किसानों
का प्रतिनिधि कहते हैं, ठीक है। लेकिन किसानों से मिलवाते नहीं है। आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज ST SC के अधिकारी वर्ग जो रोस्टर के मारे परेशान है या जो पदोन्नति के मामले में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में जो परेशान है उनको न्याय देने में विफल रही है। और जहां तक 41 विधायक हैं उसमें 39-40 विधायक तो कांग्रेस के हैं। ठीक है, और चलिए। बड़ी अच्छी बात है शिशुपाल सूरी जी भी बैठे हैं, वो भी इसी वर्ग से आते हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी का तो खुलकर समर्थन है, जहां भी चाहे हम, चाहे विधानसभा के अंदर हमारे आरक्षित क्षेत्र के विधायक न हो, सामान्य वर्ग के विधायक हो, आपका समर्थन, वो भी खड़े होकर आपका समर्थन तो दिखता है सुरानी जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब भी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कोई आंदोलन होता है, जनता से जुड़ा हुआ है, किसान हो, कर्मचारी हो, तो बीजेपी बोलती है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। साथ नहीं दिखते सर आप लोग। खैर, आपके पास नंबर कम है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन पुरजोर तरीके से आपको साथ देना चाहिए सर। मैं आता हूं सोरी जी के पास। सोरी जी, नहीं बोलिए सर, बोलिए आप। सोरी जी की आवाज दे दें जरा, सोरी जी कुछ कह रहे हैं। सोरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सोरी जी, सीधे तौर पर क्या वजह है सर कि आप जो है वो आदिवासी या चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो हमारी, उनको इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं आप जैसे नेताओं के होते हुए? आप लोगों को तो भेजा इसीलिए था कि उन्हें सड़क पर ना उतरना पड़े। अभिलाष जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी भूपेश सरकार का भी, हमारा भी स्टैंड ये है कि ST SC के जो भी संवैधानिक मांग है उस पर तत्काल कार्रवाई हो। पर ये जो मुद्दा है कोर्ट से संबंधित होने की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ है। और कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं उससे पहले अगर कोई राज्य सरकार ने आदेश दिया है तो अंडर जुडिशियल रिव्यू होता है। ये आदेश में लिखा होता है कि ये जो भी आदेश जारी किए गए हैं कोर्ट के आदेश के जो भी आदेश आएंगे उसके पालन के तहत होगा। ठीक है। सवाल इस बात का है, हमारे सरकार की जो मंशा का, हमारी जो नियत का, तो ये जैसी कोर्ट के आदेश आए और जो आरक्षण नियम 5 में जो कोटा रहता है कि जो 32% ST का और 11-12% अभी हो गया है SC का, तो ये जो प्रावधान थे उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिए थे। वो कम से कम 1.5 साल हो गए। अब पूरे प्रतिनिधि मंडलों को के साथ मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था। हम सब लोग CM साहब से मिले और CM साहब ने कहा कि इसके रास्ते क्या हो सकते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि ये न्यायालय में इसका जल्दी से सुनवाई हो और कोई ऐसी वकील हमको दिया जाए जो हमारे पक्ष में बात अपनी, ठीक है, बड़े गंभीरता से रख सके। गवर्नमेंट प्लीडर के पास बहुत केस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस समय उन्होंने हमारे जो ST SC भाइयों के मांग पे उन्हीं के मनपसंद अधिवक्ता की नियुक्ति की सरकारी खर्चे पे। ठीक है। क्वांटिफिएबल डाटा जो कोर्ट ने कहा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 1 सप्ताह पहले जो निर्णय दिया है कि राज्य सरकार हर स्तर पे इस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं, ठीक है, उसका आकलन करके ये निर्णय ले और उस तरह का हर स्टेट अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पिंगवा कमेटी का उसी बैठक से एक मनोज पिंगवा की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने पूरे डेटा इकट्ठे करके कोर्ट में अपने राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार ने उसको कैबिनेट में लाके वो हम हाई कोर्ट में जमा कर चुके हैं और हाई कोर्ट में बहुत जल्दी ना सॉरी जी, देखिए आपने सारा इतिहास बता दिया सर आपने सारा इतिहास कहना ना सॉरी जी, मेरा एक सवाल है सर, जब आपको पता है कि हजारों 50-60 हजार कर्मचारियों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो आपने क्या कोई लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई कि ये हमारे प्रमोशन में बहुत दिक्कत हो रही है, इसे आप एक तय समय में इसकी सुनवाई करके खत्म कर दीजिए, हम अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं? कोई एक लेटर आप दिखा सकते हैं मेरे साथियों को, विपक्ष को,
कर्मचारियों को, जिससे लगे कि नहीं लगा है जी। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, ये हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया था कि क्वांटिफिएबल नहीं, आप मेरा सवाल, मैं कह रहा हूं कि आपने हाई कोर्ट में दे चुके हैं, राज्य सरकार ने उसको जमा कर दिया ना, लेकिन आपने हाई कोर्ट से अपील की उसको जमा करने के बाद कि आप जल्दी से जल्दी कर दें सर। मैं ये कह रहा हूं जी कि बोलिए सर। बिल्कुल ये जो हाई कोर्ट में जो अर्जेंट सुनवाई के जो आवेदन होते हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, और वो मैं बता रहा हूं कि इस केस में जो वकील जो है वो ये हमारे शासकीय अभिवक्ताओं से अलग है। मनोज गौरकेला, नहीं कोई भी वकील हो, हमारे तो नवरंग जी सरकार तो कह रही कि हमने सब कर दिया, हाई कोर्ट में मामला है। मैं आप ये अब क्या करा जाए नवरंग जी, आप बताइए सरकार को और क्या करना चाहिए? हम ये कहते हैं सर अभिलाष जी, अभिलाष जी मैं सर के सोरी साहब के उसमें सहमत नहीं हूँ कि सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है जल्दी सुनवाई का, मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा, जब आपको हड़बड़ी क्यों है, जब इतनी पदोन्नति की कार्यवाही को 2 महीना रोक देना था, जब आपने अभ्यावेदन दे दिया तो हड़बड़ी क्यों किए? हड़बड़ी क्यों है पदोन्नति में? टाइम बाउंड। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा सर, स्वामी आत्मानंद विद्यालय इन्होंने स्थापित 170 किए पूरे राज्य में। 170 विद्यालय में लेक्चरर की भर्ती जो है राज्य करता है, वो जिला कलेक्टर कर रहा है। ठीक, लेक्चरर की भर्ती में आरक्षण नहीं है और सफाई कर्मचारी के आरक्षण है। तो ये कौन सी नीति है? सीधा 20,000 पदों से SC ST और OBC के लोगों को वंचित कर दिया स्वामी आत्मानंद विद्यालय में। उसी तरह अभी जो क्वांटिफिएबल डाटा जब प्रस्तुत हो गया तो हड़बड़ी क्यों है? और जो एक बात और सर को कहना चाहूंगा कि ये 40 विधायक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो कर्मचारी है, समिति के ऊपर समिति गठित करते हैं, कभी ये समिति कभी वो समिति। जिस दिन जनता समिति गठित कर देगी उस दिन फिर जो 15 साल तक जो राज्य किए हैं विपक्षी पार्टी जो बीजेपी ने, वो एक SC ST के आक्रोश का ही सामना था, किसान का सामना था। तो हम तो सीधा कहते हैं कि जिस दिन कमेटी कहीं SC ST लोग कर दिए तो फिर ये कहां रहेंगे और हमारा प्रतिनिधि कहां रहेगा? प्रतिनिधि को तो आज जनता के सामने खड़ा होना था, लेकिन जनता की आवाज विधानसभा में नहीं उठने के कारण हम सड़क में उठाए हैं। तो सरकार एक लाइन में पदोन्नति की कार्यवाही को अभी रोक दे। फिर दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, रोस्टर को पूरी भरी जा रही है। जो 40,000 60,000 जो पदोन्नति हो रही है, पूरे रोस्टर तो नहीं है, तो आप SC के रोस्टर को रोक दो, ST के रोस्टर को रोक दो, बाकी पद को भर दो। ये ठीक तो है। कम से कम जब भी निर्णय आएगा कोर्ट का तो उस समय हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज 100% सोरी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आप जो अगर एक तो प्रमोशन आप कर रहे हैं, जब जगह ही नहीं बचेगा तो हमारे लोग कहां? ठीक है, आपका पॉइंट अच्छा है नवरंग जी कि एक तो अभी आपको इतनी जल्दी क्यों, और चलिए मैं मान सकता हूं कि बाकी क्यों वेट करें, अगर उनका प्रमोशन ड्यू है तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस वर्ग के उन प्रमोशंस की जो सीट्स है वो आप वैकेंट कर दीजिए, ताकि आए तो एक साथ ज्यादा करके आप उसको फुलफिल कर सकें। इसमें क्या दिक्कत है शिशुपाल जी? ये तो सरकार, इसमें तो कोर्ट को कुछ नहीं करना है। अभी 1 तारीख को प्रतिनिधिमंडल फिर से मिला था, उसमें भी मैं था, और CM साहब ने कहा है कि इनके हकों को कोई छीन नहीं सकता। तो ये अगर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो सोरी साहब, मेरा सवाल क्या था? रोस्टर का पालन सोरी होगा। साहब, मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा ये बात कहना चाहता हूं, सोरी साहब, जो चीज इतनी क्लियर है, तारीख का है रोस्टर के लिए सर, रोस्टर के लिए जगह ही नहीं बचेगा तो किस जगह में हो रहा है? सोरी साहब, मैं रिएक्ट किए जाएंगे अगर कोई ये लेक्चरर पूरे सर अभिलाष सर, मैं समझ रहा हूँ नवरंग जी, आपका पॉइंट समझ रहा हूँ कि अगर सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर रोस्टर में गुंजाइश ही नहीं होगी। कर दिया ठीक, तो फिर रिक्त कहाँ होगा, नया पद सृजित कहाँ से होगा? ना, आपका पॉइंट जायज है। सुंदरानी जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुंदरानी जी, मुझे एक बात बताइए ना, आप तो सरकार में 15 साल रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब विपक्ष में होते हैं या मेरे जैसा कोई आम इंसान होता है जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, ज्यादा नहीं, कच्चा आधा कच्चा, अब हम लोग जब 1-2 घंटे किसी चीज को समझते हैं, उसमें डूबते हैं, तो हमको समझ में आता है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। अब वो साफ तौर पर नवरंग जी कह रहे हैं कि आप एक तो प्रमोशन इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? चलिए कोर्ट में मामला अटका है तो आप एक काम कीजिए, जिनका देना है उनको दे दीजिए, हमारे वाली सीट खाली रहने दीजिए, हमको जो कोर्ट कहेगा उस आधार पर एक साथ दे दीजिएगा सारा। तो इसमें दिक्कत क्या लग रही है आपको? ये वाकई में क्या नवरंग जी जो कह रहे हैं मंशा खराब है, उसका नतीजा है क्या? अभिलाष जी, मैं 100% नवरंग जी की बात से सहमत हूँ। उन 28,000 लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए, 18,000 पद जो आरक्षित हैं
उनको खाली रखा जाए ताकि कोर्ट के आदेश आने के बाद इनका हक इनको मिलना चाहिए। और ये बहुत अच्छा सुझाव है, अच्छा प्रस्ताव है। सोरी जी को भी इस प्रस्ताव को भूपेश बघेल जी के पास पहुंचाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सोरी जी तो कह रहे हैं कि 1 तारीख को पहुंच गया प्रस्ताव, और यही समाधान। सोरी जी तो कह रहे हैं 1 तारीख को प्रस्ताव पहुंच गया, अभी तक नहीं, जब पहुंच गया तो निर्णय लेना चाहिए। आज आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? जरा एक बार आंदोलन की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को फुल स्क्रीन में। सोरी जी पहले एक बार तस्वीरें भी दिखा दें हम अपने दर्शकों को कि कितना आक्रोश है कर्मचारियों में, वो हम दिखा भी रहे हैं। जरा वो तस्वीरें देख ले, फिर आपके पास जवाब के लिए भारी आक्रोश है जी। ये तस्वीरें हैं रायपुर की। देखिए, बूढ़ा तालाब स्तर पर पहले वहां प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने वहां से जब कर्मचारियों से कहा कि धरना प्रदर्शन खत्म कीजिए तो वो कैसे, देखिए, कोतवाली रोड पर पहुंच गए और वहां बाजार में ये हंगामा पूरा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती थी यहां। लेकिन सोरी जी अब मुझे बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा विलंब हुआ है, 2 साल तो हो गए, आप कह रहे हैं 1 तारीख को यह सुझाव दे दिया गया। इस सुझाव को 1 तारीख से अब तक समझने में 5-6 दिन हो गए सर, क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताइए सर। कुछ दिक्कत होती तो हम नवरंग जी से पूछते हैं, उसका कंफ्यूजन भी दूर कराएंगे। बताइए। राहुल गांधी जी की सारी सरकार खिदमत में लगी थी। राहुल गांधी जी अभिलाष जी जो आप कह रहे हैं, मैं भी नेता से पहले अधिकारी था और कर्मचारी संगठन से मैं काफी जुड़ा था, प्रदेश स्तरीय मैं भी पदाधिकारी था। तो इस संभाव हमारी पूरी संवेदनाएं इस वर्ग के लिए है, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूं और आरक्षण की बदौलत ही मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं। तो मुझे अपने पदी हैसियत की जवाबदारी है, मैं समझता हूं इसको बड़ी गंभीरता से। और 1 तारीख, 2 और 3, आज 4 तारीख है। ये जो चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसको एक बैठक में अभी हो सकता है कल परसों ही निर्णय आ जाए। तो इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस पे त्वरित निराकरण करेंगे इसका। सोरी जी, जो सोरी जी अगर बनी है तो कमेटी के रिकमेंडेशन, सोरी जी देखिए आप, सोरी जी मैं आप करना पड़ता है, ये है वो नहीं। सोरी जी देखिए, तो हो सकता है कि 2-4 दिन में ही इसके बारे में ठीक है कोई ना कोई आप वो टाइम, आपने 2 साल टाइम ले लिया, आप और 10-20 दिन लीजिए। मैं कह रहा हूं ये मैं नवरंग जी से मैं बिना पूछे वादा कर देता हूं कि आप उन्हें डेट दे दीजिए, उस डेट से पहले कोई प्रदर्शन नहीं होगा। आप पर कम से कम तारीख तो बताइए ना सर। आप मुझे बताइए, आप खुद कांग्रेस के विधायक हैं, आप एसटी से आते हैं, आप आईपीएस रहे हैं, आप संसदीय सचिव हैं, तमाम चीजें आपके साथ जुड़ी हैं। आश्वासन दे दीजिए आप लोगों से उम्मीद, चलिए आप बता दीजिए कि ये जो सुझाव दिया है इसको समझने में, इसके गुणा भाग करने में आप 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन लेंगे? आज तारीख बता दीजिए कि हम इस तारीख को फैसला करेंगे साहब। तो ये लोग भी बेचारे घर जाए ना, ये क्यों अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पुलिस से झूमा झटकी कर रहे हैं? कल को स्थिति बिगड़ जाएगी। अभिलाष जी मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि ST/SC के हकों को कोई छीन नहीं सकता। अरे सर, ये तो सियासी वाला आश्वासन, संकल्पित हैं। ना मुझे आदिवासी वाला आश्वासन चाहिए। ये राजनीतिक भाषा है। सॉरी जी, मुझे आदिवासी नेता वाला आश्वासन चाहिए। आदिवासी वाले में आश्वासन दे रहा हूँ। ना आप तो सियासी वाला, आप तो विधायक वाला दे रहे हैं। हम सब लोग अरे सॉरी सर, आदिवासी तो सीधी बात करता है, सीधी बात। आप अधिकारी से नेता हो गए, सॉरी दे रहा हूँ क्योंकि मैं विधायक से पहले आदिवासी। अच्छा नवरंग जी, मैं आपको पहले निवेदन किया कि मैं विधायक से पहले आदिवासी हूँ और आदिवासी ही में लड़ते आया हूँ। तो मैं ये झूठा वादा नहीं करूंगा, पर ये जो बात है आदिवासियों के अधिकार है, ST/SC के दिलाएंगे, संवैधानिक अधिकार। तो नवरंग जी मुझे अब जो समझ में आ रहा है होगी नवरंग जी, ये होगा, लेकिन थोड़ा ना एक नवरंग जी समझिए ना, थोड़ा चुनाव ना कुछ अगर माहौल तो हो। सोरी साहब, नवरंग जी मुहूर्त तो हो, कोई चुनाव कुछ माहौल बनाने, अभी कहाँ दे दें आपको? क्या फायदा होगा बताइए? दे देंगे, ये तो बोल ही रहे ना, थोड़ा रुक जाइए तो कुछ आ जाए। उत्तर प्रदेश कुछ चुनाव कुछ ऐसा हो जाए, थोड़ा जरा माहौल हो तो सरकार से सिर्फ अपेक्षा करना है कि जो जी रेवड़ी तो पूरी बढ़ चुकी है सर, टाइम बॉन्डेड है और इतना टाइम बॉन्डेड है कि विडंबना यह है कि हमारा जो 6 मंत्री हैं वो SC/ST के हैं और जिस विभाग में थोक में पदोन्नति हो रही है 60,000 से अधिक, वो हमारे कर्मचारी
के साथ साथ आदिवासी मंत्री है उनके विभाग में ही इतनी विडंबना से हो रही है। ठीक है। और इतनी जल्दबाजी हो रही है बिलास जी कि 1/4/21 की स्थिति में पदोन्नति कर रही है, जो 2.5 साल है। शासन ने नियम बनाया है 3 साल का, 3 साल वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है। ये बिफोर लेकिन टाइम जो चल रहा है। पदोन्नति हो रही है 1/4/21 की स्थिति में हो रही है, वो 2 वर्ष 9 माह हो रही है। ये बिफोर चल रहे हैं। हाँ, बिफोर टाइम चल रहा है। शासन इतनी हड़बड़ी में है। ये भी ठीक है और सौरी रही जी बात हमारी कि सोनी मतलब साहब का, मैं आदिवासी उनके SC रिपोर्ट ST का हमारे स्वागत इंतजार करता करें, हूं, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ जिसको आप कह रहे हैं इतने सालों को, और बाकी कामों के लिए आप बिफोर चल रहे हैं जो डेडलाइन है हाँ। उससे भी ज्यादा। तो ऐसे में तो मंच में अगर ये समाज को इतनी पीड़ा थी तो इनको मंच में बूढ़ा तालाब में दिखाई देना था, न कि सरकार के प्रतिनिधि ऐसा को। है अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जी। इसके कारण है, हम नहीं कह रहे हैं कि हमसे विलंब हुआ, और हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सकता है वो सब किया। इसके बाद भी अगर है तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये जो हक है ये बराबर बहाल होंगे। और अभी हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि चूंकि ये एक समिति गठित है और वो उसमें लॉ डिपार्टमेंट के सचिव हैं, ना इसमें सर, हमारे समितियों का GAD नाम के मत लीजिए बस। सेक्रेटरी हैं, सर चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्ष सॉरी हैं। जी, अच्छा ठीक है, वक्त खत्म हो गया सॉरी जी। थोड़ा सा मेरे अंतिम में आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है सर, कि आप कह रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कल कितने दिनों से कर रहे हैं, कल हमने देखा। आप कह रहे हैं SC ST के बारे में तो कांग्रेस सोचती है। ये तस्वीरें देखिए रोड पर रायपुर अच्छा, में। कहाँ नहीं हो रही? कौन सा एक ऐसा हाँ। स्टेट बता दीजिए भाई साहब जी, एक ऐसा कोई स्टेट बता दीजिए जहाँ किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हर जगह की अपनी अपनी मांगे होती है, हाँ, अपनी हाँ। अपनी आवश्यकताएं होती है, सरकार उनको पूरा करती है। किसानों के तो ये रहनुमा हो ना, एक आप किसानों प्रक्रिया के है। ठीक है। और, मंत्री हो ना। चलिए सर। उसमें सरकार का ठीक है, मैं कुल मिलाकर के इतना ही कहना चाहूंगा सौरी जी कि देखिए, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मामला जल्दी सुलझे तो संवाद कीजिए, बात कीजिए। जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट को लेकर के आप, सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सरकार के हाथ में बहुत कुछ है जो वो कर सकती है। और जिस तरह से नवरंगी ने मांग की कि आप बाकियों को प्रमोशन दीजिए, हमारी सीटें खाली छोड़ दीजिए, जैसे ही कोर्ट में आप दरखास्त कर दीजिए कि जल्दी केस सॉल्व हो जाए, जैसे ही नतीजा आता है आप उसी अनुपात में हमारी सीटों को भर दीजिए। इसमें कहां दिक्कत है यह हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और छत्तीसगढ़ के SC सड़क पर आने को मजबूर है और सरकार कह रही कि हमारा उनके लिए समर्थन भरपूर है। बीजेपी इस वक्त सर्दी में आग सेकने का काम कर रही है सियासी तपिश में, और आदिवासी हो, किसान हो, दलित हो, सब सड़क पर आंदोलित हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी आपका, शिशुपाल सोरी जी आपका, और कुमार नवरंग जी, कृष्ण कुमार नवरंग जी आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया।